हेलो। देखिए, आज हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के जो हमारे क्वेश्चंस एपी सीरीज में बचे थे। एपी सीरीज। ओके। तो एक्सरसाइज ये कौन सी थी? 5.1 में रिमाइनिंग क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था। हम बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड थ्री मोर टर्म्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो सीरीज क्या देगी? सीरीज आपको दी गई 2, 4, 8, 16। राइट। अब इसमें हमें बताना है क्या ये एपी है या नहीं है, तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे? डी1। तो डी1 इक्वल्स टू क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड 4 है, -2, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 2। ऐसे ही हम D2 फाइंड आउट करेंगे, D2 इन दोनों से निकलेगा। तो इसमें भी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू आएगा 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 4। ऐसे ही आप D3 निकाल लीजिएगा। D3 निकलेगा इन दोनों टर्म से, कितना आएगा? 16 - 8 इज इक्वल्स टू 8। फिर क्या लिखेंगे? हेयर D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। मतलब D1, D2 और D3 दोनों इक्वल नहीं है। हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी। इन एपी। ओके। फिर इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया? इसी का सेकंड पार्ट दिया गया। सीरीज लिखेंगे पहले। सीरीज आपको क्या दी गई? 2, 5/2, 3, 7/2। हम क्या निकालेंगे? इन दोनों से D1 निकालेंगे। राइट। तो D1 इक्वल्स टू क्या आएगा? 5/2 -2 अपान 1 मान लें। 2 एलसीएम ले लें तो 5 - 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो D1 कितना आ जाएगा? 1/2। ऐसे ही आप D2 निकालेंगे तो D2 इन दोनों से निकलेगा, कितना निकलेगा? 3 - 5/2। एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6 -5/2। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/2, D2 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? हेयर D1 इक्वल्स टू D2। हेंस गिवन सीरीज इन एपी। ओके, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या बताएगा? 3 मोर टर्म्स, मतलब इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें बताने हैं। तो क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, मतलब इसे क्या बोलेंगे? काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 एंड फिफ्थ। हमें कौन कौन से फिफ्थ टर्म निकालना है? 6 निकालना है और 7 निकालना है। ओके। तो A5 जब निकालोगे तो क्या होगा, जरा इसमें भी समझ लो। जैसे कि हम पहले फार्मूला हमने बताया था nth टर्म का A+n-1 इंटू टी। राइट। ऐसे ही अगर एट्थ टर्म हम पूछते हैं तो A+8-1 इंटू टी हो जाएगा, मतलब A+7D। राइट। ऐसे ही सिक्स टर्म पूछते हैं तो A+5D हो जाएगा, एक कम। ऐसे ही A4 अगर पूछते हैं तो A+3D आ जाएगा। राइट। ऐसे ही A100 अगर कोई पूछता है तो A+99 भी आ जाएगा। कहने का मतलब है एक हर बार कम हो रहा है। राइट। ऐसे ही A88 अगर पूछा जाएगा, मतलब 88th टर्म, तो क्या बोलोगे? A+87D। सिमिलरली हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A5 इक्वल्स टू A+4D। ए कम कर दिया। ऐसे ही A6 A+5D। ऐसे ही A7 A+6D। हम सभी की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। देखिए, अब वैल्यू जब रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है, A2 है, और डी आपने निकाला था 1/2 आया था। पुट ऑन करिए इसमें। ए कितना? 2 + 4 इंटू 1/2। 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? 2 + 2 इक्वल्स टू 4। ऐसे ही A2 है, +5 इंटू डी कितना है? 1/2। एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 + 5/2। 4 5 कितना होता है? 9/2।
ऐसे ही 2 + 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स of this series is 4, 9/2, 5 आंसर। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, 3rd नंबर डालेंगे और हम सीरीज लिखेंगे, राइट। तो सीरीज गिवन क्या है आपकी, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। क्या पहले चेक करना है, पहले चेक करना है कि या ये ए पी है, तो D1 = इस वाले टर्म से ये सब्ट्रैक्ट करना है, -3.2 माइनस और -1.2, मतलब कहने का है -3.2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। तो चलिए 3.2 से 1.2 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 2, वो भी माइनस का, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। D1 आ गया। ऐसे ही आप D2 फाइंड आउट करिए इन दोनों से। तो D2 जब निकालोगे -5.2 माइनस -3.2, तो ये भी आएगा -5.2 माइनस माइनस +3.2, सब्ट्रैक्ट करिएगा 5.2 माइनस 3.2, ये भी बचेगा 2.0, तो ये भी वैल्यू आएगी -2.0 D2। Here D1 = D2, hence given series are in AP। ओके, जो ये सीरीज दी गई वो कैसी है, एपी में है। अब अगर एपी में है तो क्या बताना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइएगा। तो पहले तो डी आपका -2 है, ए आपका -1.2 है, 1 2 3 4, मतलब A5 और A6 और A7 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे, A5 A + 4D, वैल्यू रख दीजिएगा, ए कितना है -2 + 4 इंटू -1.2, -2 12 4 जा होता है 48, -4.8, जब 8 करोगे -6.8 आ जाएगा। ओके, ए कितना था आपका, ए था 1.2, तो यहाँ से पूरी वैल्यू गलत रखी है आपने, इसे सही रखिएगा, सही आ जाएगा। देखिए ए कितना है -1.2, तो यहाँ रखिएगा माइनस का 1.2 +4 इंटू डी कितना निकला -2, तो कितना आएगा -1.2, 4 2 जा 8, 8 करोगे आएगा -9.2। ओके, A5 आया। अब A5 के बाद A6 इसी तरीके से निकालोगे तो 9 के बाद कितना आता है 10, तो इसे A प्लस क्या निकलेगा 5 इंटू डी, ए की वैल्यू -1.2 + 5 इंटू डी की वैल्यू -2, तो -1.2 में माइनस का 10 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -11.2। ओके, ऐसे ही A7 निकाल लीजिएगा, जब A7 निकालोगे निकलेगा A + 6D = ए कितना है -1.2 + 6 इंटू डी कितना है -2, जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे आएगा -12 = -13.2। ओके, इसके बाद क्या लिखोगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीरीज इज कितना -9.2, -11.2, -13.2।
ये क्या आ जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट, ओके, जल्दी से करेगा। इसके बाद अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया है, फोर्थ नंबर देखिए। अगर इसे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, और इसमें लिखते हैं हम सीरीज। जो हमें सीरीज दी गई वो क्या दी गई, -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब हम T1 निकालेंगे तो क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड ये माइनस फर्स्ट, तो -6 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +10, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करिएगा, क्या बचेगा 4, D1 आ जाएगा। ऐसे ही D2 निकालना है, इन दोनों से -2 और इन दोनों से सब्ट्रैक्ट, मतलब -6, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 और +6 कितना 4, ये D2 भी आ जाएगा, राइट। हेयर D1 इक्वल्स टू D2, hence given series are in AP। क्या कह देंगे, hence given series are in AP। इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। जरा देखिए, A1 2 3 4 5 हमें निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है। तो A5 या फिर ये लिख दो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर सीरीज इज कितना, A5 इजिकल्स टू आएगा A+4D, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए आपका यहाँ से कितना दिख रहा है, A-2 है, डी आपको दिख गया था 4 है, तो ए कितना है, -2, नहीं -10, -10 +4 इंटू डी कितना है, 4 ही है, तो -10 + 16 इजिकल्स टू 6, A5 आ जाएगा, ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद निकालना है A6 बराबर निकलता है A+5 इंटू डी, ए कितना है, -10 + 5 इंटू डी कितना है 4, तो -10 + 5 4 जा 20, 20 से 10 गया 10, A6 आ जाएगा। ऐसे ही A7 जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, A+6 इंटू डी, ए कितना है -10 + 6 इंटू डी कितना है 4, तो -10 + 6 4 जा 24, 24 से 10 गया 14, कितना बचा ये A7। फिर क्या लिखेंगे, हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर सीरीज इज कितना कितना है, 6, 10, 14, ये कितना हो गया आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करना है। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए नेक्स्ट रहेगा ये 5th नंबर, राइट। तो 5th नंबर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सीरीज, है ना, सीरीज लिखेंगे 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से इन दोनों से D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट, √2 आ जाए। ऐसे ही जब हम D2 निकालेंगे तो इन दोनों से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 + 2 √2 -3 + √2, तो क्या बनेगा 3 + 2 √2 -3 -√2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 से √2 जाएगा, कितना बचेगा √2, D2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, D1 इक्वल्स टू D2, हेंस गिवन सीरीज आर इन AP, ओके, गिवन सीरीज आर इन AP।
तो हमें बताने हैं नेक्स्ट 3 टर्म। ओके, तो नेक्स्ट जब 3 टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, जरा देखिए 1 2 3 4 5, मतलब E5 E6 और E7 फाइंड आउट हमें करना। तो हम E5 के लिए क्या लिखते हैं, A प्लस 4D, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, A कितना है 3 प्लस 4D कितना है √2। ओके, ऐसे ही A6 कितना आ जाएगा, A प्लस 5D, मतलब E कितना है 3, D कितना है √2, राइट। ऐसे ही A7 A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A कितना है 3 प्लस 6 √2। फिर क्या लिखेंगे, हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज कितना आएगा, 3 प्लस 4 √2 कामा 3 प्लस 5 √2 कामा 3 प्लस 6 √2 आंसर। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट का, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो क्या बताया गया 6 नंबर। तो 6 नंबर पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लिखेंगे सीरीज, सीरीज क्या देगी 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222। ओके, तो सबसे पहले हमें यह 20 करने। ओके, इन दोनों को चेक करने के लिए D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, सेकेंड टर्म 0.22 माइनस 0.20। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.22 माइनस 0.20 वैल्यू आएगी 20.0। ओके, तो D1 कितना आएगा, D1 आएगा माइनस का 0.02। ऐसे ही D2 फाइंड आउट करेंगे, तो D2 क्या आएगा, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 0 बढ़ा लें, तो क्या आ जाएगा 0.222 माइनस 0.220। तो D2 जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.002। ओके, अगर 0.002 आएगी हेंस, या फिर ये लिख सकते हैं हेयर, हेयर T1 नॉट इक्वल टू T2, हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन AP, राइट। लिख लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। ओके, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 7 नंबर दिया गया, सीरीज, सीरीज क्या है, सीरीज है 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12 एंड कामा डट डट डट। तो यहाँ से अगर इतना कुछ टर्म दिया गया, तो यहाँ से हम ए अगर देखें या डी निकालने, तो D1 क्या निकलेगा, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट, क्या सेकेंड टर्म -4 -0 इज इक्वल टू कितना -4। ऐसे ही D2 निकालने, D2 क्या निकलेगा, इन दोनों से -8 माइनस और -4, तो क्या आ जाएगा -8 प्लस 4, क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा D2। तो हेंस, या फिर हेयर D1 इक्वल्स टू D2, हेंस दिस सीरीज आर इन AP। अगर D1 इक्वल्स टू D2 आ जाता है, तो वो सीरीज कैसी हो जाती है, AP में। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, E भी पता है 0 है, D आपको पता है कितना है -4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है, देखिए ये कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स
देखिए A5 जाएगा तो क्या आएगा A+4D, एक कम हो जाता है। वैल्यू पुट करिए, A की 0 + 4 इंटू डी कितना -4। ओके, तो कितना आ जाएगा -60। ऐसे ही A6 A+5D, वैल्यू पुट करिए, A की आपकी 0, 5 इंटू डी कितना है -4, 5 4 जा 20, -20। ऐसे ही A7 A+6D, ए कितना 0 + 6 इंटू डी कितना -4 इक्वल्स टू -24। हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स of the series is -16, -20, -24 आंसर। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिए अब हम अपना अगर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं तो चलिए देखते हैं। ये जो 8th नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या है, इसे भी सेम तरीके से करेंगे। देखिए -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं और इन दोनों को लेके D1 फाइंड आउट करते हैं तो D1 क्या होता है -1/2 माइनस और -1/2। तो -1/2 और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। जब कभी हमारा कॉमन डिफरेंस आपका 0 आ जाए तो वो AP सीरीज फॉर्म नहीं करेगा। ओके, मतलब AP सीरीज बना नहीं पाएगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो दिस सीरीज आर नॉट रिप्रेजेंट्स AP सीरीज, दिस सीरीज नॉट रिप्रेजेंट्स एन AP सीरीज, राइट। तो ये याद रखना, कभी भी आपका कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो वो AP सीरीज बनेगी, अदरवाइज अगर कॉमन डिफरेंस वेरिएबल है तो वो AP सीरीज नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस अगर 0 आता है तो भी AP सीरीज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 9 नंबर, तो क्या दिया गया, इसमें आपको सीरीज दी गई 1, 3, 9 एंड 27 एंड सो ऑन। जब ये सीरीज दी गई तो यहाँ से इन दो टर्म को लेके हम D1 फाइंड आउट करते हैं तो 3 - 1 आता है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ जाएगा 2। और जब D2 फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, सेकेंड टर्म 9 - 3, क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही अगर हम D3 फाइंड आउट करते हैं इन दोनों से तो D3 आएगा 27 - 9, क्या आ जाएगा 27 से 9 80। ओके, तो हियर ये D1 और D2 और D3 तीनों आपके इक्वल नहीं है, मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 D3। ओके, हेंस गिवन सीरीज आर नॉट इन AP। ओके, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन करना है 10 नंबर। ओके, जब 10 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 10 नंबर में क्वेश्चन में क्या बताया गया, सॉल्यूशन लिखेंगे। सीरीज क्या है, A 2A एंड 3A एंड 4A। ओके, अभी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर दिए जाएं तो वो AP सीरीज फॉर्म कर, जैसे कि ये देखना, इन दोनों से अगर हम D1 फाइंड आउट करते हैं तो D1 क्या आ जाएगा 2A - A इक्वल्स टू A। इन दोनों से जब D2 फाइंड आउट करते हैं तो D2 क्या आ जाएगा 3A - 2A इक्वल्स टू A। हेयर D1 equals to D2, hence given series are in AP। ओके, तो गिवन सीरीज आर इन AP हो जाए। फिर क्या बताया, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अगर हमसे नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछेगा तो अगली 3 टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। A1 2 3 4, मतलब A5 फाइंड आउट करना है, A6 करना है और A7 करना है।
अगर हम A5 निकालेंगे तो क्या आएगा, A5 इक्वल्स टू A+4D। ए आपका ए ही है, 4D कितना निकला, ए निकला है, तो 4A और ए कितना हो जाएगा 5A। A5 में 5A आएगा। ऐसे ही A6 फाइंड आउट करेंगे तो A+5D आ जाएगा, तो ए की जगह ए रहेगा, 5D की जगह 5A हो जाएगा, 5A और ए 6A हो जाएगा। ऐसे ही A7 फाइंड आउट करेंगे, A+6D, तो क्या बनेगा, A+6 से जब ए डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7A। हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ जाएंगे आपके, 5A, 6A, 7A, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट का, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बताएगा, ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 एंड सो। तो इन दोनों से हम पहले से D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 इक्वल्स टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। D2 फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही D3 जब फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों से A4 माइनस ए। हेयर D1 not equal to D2 not equal to D3, hence given series are not in AP। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर हम 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे जरा कर देते हैं सही से। ओके, इसे जब सॉल्यूशन लिख लेंगे, इसे एक बार और कर लीजिए। जैसे रूट 8 है, 8 के फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 8 के बाद में कितना है 18, उसके भी कर दीजिएगा। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही इसको 32 के कर लीजिएगा, 32 2 16 2 8 एंड 2 4 एंड 2 2 एंड 2 1 जा। ओके, अब जरा इस सीरीज को हम एक बार सही से लिख लेते हैं। सीरीज जो दी गई सी से अगर हम सही से करके लिखते हैं तो बनेगा √2 कामा √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कामा √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 कामा √32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड कामा एंड शो। इसे और अगर सही से लिखते हैं तो √2, जरा बताइए √2 के बाहर हमेशा एक जोड़ा कामा, तो ये दो हैं तो क्या आ जाएगा, कामा 2√2 कामा इन दोनों से ये जोड़ा बाहर है, क्या आ जाएगा 3√2 कामा ऐसे ही ये दो जोड़ा बन रहे हैं, 2 2 जा 4√2, है ना। ऐसे ही ये सीरीज बन जाएगी। तो इसमें से अब हम फाइंड आउट करते हैं पहले दोनों से D1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2√2 माइनस √2, वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। ऐसे ही D2 फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों से क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √2 मतलब 2√2, वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट। ऐसे ही अगर D3 भी फाइंड आउट करते हैं तो D3 भी आएगा 4√2 माइनस 3√2, वैल्यू आ जाएगी आपकी √2। फिर लिखेंगे हेयर D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, हेंस गिवन सीरीज आर इन AP। ओके, हेंस गिवन सीरीज आर इन AP। अगर ये सीरीज AP में है तो क्या करेंगे नेक्स्ट हम 3 टर्म्स निकाल। ओके, तो जब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की बात होगी तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। नेक्स्ट 3 टर्म
नेक्स्ट थ्री टर्म हमारे निकलेंगे, जरा देखिए, A5, A6 और A7। जब हम A5 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A+4 और D। जरा बताइए, इस सीरीज में आपका A√2 आएगा, D भी आपका √2 आएगा, तो पुट ऑन कर दीजिएगा, √2 प्लस D की जगह √2, तो 4√2 और √2 कितना आ जाएगा, 5√2, A5 में। ऐसे ही A6 निकालिए, A+5D कितना आ जाएगा, √2 प्लस 5√2, 5 और √2 और 1√2 कितना आ जाएगा, 6√2। ऐसे ही 7 निकालिए, A7 क्या निकलेगा, A+6D। वैल्यू पुट ऑन करिए, ए की आपकी √2 थी, 6 की ये भी 6√2 थी, है ना, A+6D था, राइट, 6 और 1 7√2। तो क्या लिखेंगे, हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 5√2, कामा 6√2, कामा 7√2। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये क्या है, √3, कामा √6, कामा √9, कामा √12 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब हम D1 फाइंड आउट करेंगे इन दोनों से, तो D1 इक्वल्स टू आएगा √6 माइनस √3। ऐसे ही जब D2 फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों से आएगा √9 माइनस √6। हेयर D1 not equal to D2, hence given series are not in AP, ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, तो ज़रा बताइए, अगर हम सीरीज लिख रहे हैं तो सीरीज लिखने से पहले अगर लिख लें 1², 3², 5² एंड 7² एंड सो ऑन, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का 49 एंड देन सो ऑन। जरा इन दोनों से अगर हम D1 निकालते हैं तो D1 कितना आएगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, एंड इन दोनों से D2 25 से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ जाएगा 16। ऐसे ही सिमिलरली D3 फाइंड आउट जब करेंगे 49 माइनस 25 इक्वल्स टू आ जाएगा 24। हेयर D1 not equals to D2 not equals to D3, hence given series are not in AP, राइट, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का कर लेता। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया गया ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, तो जरा देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। क्या दिया गया, इसे और करेंगे 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड देन 73, ओके सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर, जरा इन दोनों से D1 निकालेंगे तो 25 माइनस 1 आएगा, इन दोनों से कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही जब इन दोनों से D2 निकालेंगे तो D2 इक्वल्स टू कितना आएगा 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 24। ऐसे ही जब D3 फाइंड आउट करेंगे आएगा 73 माइनस 49, ये भी सॉल्व करने पे आएगा 24। हेयर क्या लिखेंगे, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, हेंस गिवन सीरीज आर इन AP।
अब जब ये सीरीज ए बी में है तो इसका हम फर्स्ट टर्म और कंडीशंस लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू 1 है और डी इक्वल्स टू 24 है। जरा बताइए फर्स्ट 4 टर्म आपको दिए गए हैं, हमें नेक्स्ट 3 निकालने हैं, मतलब A5 A6 और A7 फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए A5 जब करेंगे हम, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म क्या आ जाएगा, A5। A5 इक्वल्स टू आएगा A प्लस 4D, वैल्यू रखिए A की 1 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है 24, 24 4 जा कितना होता है 96, 96 और 1 97। ऐसे ही A6 निकालिए A प्लस 5D, ए कितना है 1, 5 इंटू डी कितना है 24, 24 5 जा 120, 120 120 और 1 121। ऐसे ही A7 फाइंड आउट करेंगे A प्लस 6D, तो ए कितना है 1 प्लस 6 इंटू डी कितना है 24, तो 1 प्लस 24 6 जा होता है 144, कितना आ जाएगा 150 या 45 हेयर या हेंस। नेक्स्ट 3 टर्म of this series is 97, 121, 145 आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट करेंगे।